Good morning, students. We have already discussed about the introduction of light, and now today we are just continuing with the same chapter. So open your books at page number 74. So we have already discussed that the objects that give light are called luminous objects. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको लाइट देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, luminous objects. एंड ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते हैं, जैसा वॉल से कोई लाइट आता है, नो, सो इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. if it is sun or torch or candle, all these are luminous objects. so जो भी ऑब्जेक्ट जिससे आपको लाइट आता है दे आर कंसिडर्ड एज ल्यूमिनस, एंड जो लाइट नहीं दे पाते हैं उनको हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? Now here is a small info bit given here. Besides being a source of light, the sun also helps plants to make their own food. ये हमको पता है, already we have learned about this in lesson number 2, parts of the plant, है ना. So sun light provide करने के अलावा plants की food preparation में भी help करते हैं. Okay, so in order to make their own food, plants essentially necessarily need sunlight. Now let us move ahead into the chapter. The next topic is features of light. See the word features. फीचर्स क्या होते हैं बेटा? किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी चीज़ की स्पेशलिटीज़, विशेषताएं. अगर हिंदी में बोलो इट इज़ विशेषताएं. लाइट की क्या स्पेशलिटीज़ है, लाइट की क्या विशेषताएं हैं? लेट अस नो अबाउट दैट बिकॉज दिस इज़ द चैप्टर ऑफ लाइट एंड वी शुड डेफिनेटली नो अबाउट व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द लाइट. When you turn on a light bulb, you see it light up at once. Isn't it children? जैसा घर पे आप एक रूम में है, दूसरे रूम में जाएंगे कोई थिंग लेने के लिए, सो व्हाट यू यूज टू डू, इमीडिएटली यूज टू पुट ऑन द स्विच ऑन करते हैं आप, है ना. जैसा स्विच ऑन किया तो थोड़ी टाइम लेता है क्या लाइट ऑन करने में? आपकी स्विच ऑन करने का ही टाइम है, बस जैसा आपने जस्ट बटन को दबाया तुरंत आपको लाइट ऑन हो जाता है. इजंट इट? सो इससे आपको क्या समझ में आता है? मतलब लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट, बहुत फास्टली लाइट ट्रैवल करती है. जैसा आपने स्विच को ऊपर से नीचे जैसा बटन को प्रेस किया, तुरंत इमीडिएटली वी कैन सी दैट लाइट इज ऑन. सो एक्चुअली द लाइट टेक्स अ लिटिल टाइम टू रीच अप टू योर आइज. मतलब जैसा ऑन किया तुरंत पूरा अपन को तुरंत ही रोशनी दिख जाती है. वी कैन फील लाइट इंस्टेंटली, इमीडिएटली. सो लाइट रियली टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम टाइम लेता है. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट टाइम. सो आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड्स है. सबसे छोटे हम किसको माना जाते हैं? सेकंड. सो विद इन सेकंड्स, मतलब एक सेकंड से भी बहुत ही कम टाइम में अपनी आंख तक लाइट रीच हो जाता है. सो लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्टली. ये वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ द लाइट है. बट दिस टाइम इज सो लेस दैन यू कैन नॉट मेजर इट. आप बिल्कुल मेजर भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज सेकेंड ही सबसे छोटी यूनिट है टाइम में. तो सेकेंड से भी 1 मिलियंथ सेकेंड मतलब कितना छोटा है आप इमेजिन कर सकते हो. इट इज़ इवन लेस देन 100 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड. एक सेकेंड आपको पता है 1/10 ऑफ ए सेकेंड, मतलब एक सेकेंड को 10 पार्ट्स करनी है. 100 मतलब एक सेकेंड को 100 पार्ट्स करना. ऐसा एक सेकेंड को 1 मिलियन पार्ट्स करना, हाउ हाईली इम्पॉसिबल इट इज़. मतलब कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो हम बोलते हैं, इतना फास्टली लाइट अपनी आई को रीच करते हैं. सो इससे हमें क्या समझ में आया? लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्टली. नाउ लेट अस सी हाउ लाइट ट्रैवल्स. लाइट कैसा ट्रैवल करते हैं, लेट अस नो अबाउट दिस. जैसा आपने स्विच ऑन किया तुरंत कैसा आपको लाइट रीच हो रही है, हाउ लाइट ट्रैवल्स, लेट अस नो अबाउट दैट. Light travels in a straight line as thin beams of light called rays. So light कैसा ट्रैवल करता है? बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन. जस्ट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज थिन बीम्स ऑफ लाइट रेज. छोटी छोटी बीम्स जैसा. अभी इस पिक्चर में आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो देखिए ऐसा स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा पाइप जैसा या कुछ अलग बीम फॉर्म हुआ शेप आप देख सकते हो, है ना. ऐसा बीम्स जैसा. कभी जैसा आपके घर पे जहाँ वेंटिलेशन है, मॉर्निंग जब सन रेस आते हैं घर पे, उस टाइम आप ऑब्जर्व करो तो एक डस्ट पार्टिकल्स जैसे एक बीम आप देख सकते हो. सो लाइट हमेशा एक स्ट्राइट लाइन में
एक छोटी सी एज अ थिन बीम्स ऑफ लाइट कॉल्ड रेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट की रेस बोलते हैं। सनरेज जब आते हैं आप अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज हुआ है थोड़ी देर के बाद, जब जैसा आपके घर पे कोई भी वेंटिलेटेड एरिया में लाइट एंटर होता है तो एक बार आप लाइट ऑफ करके भी उसमें देखोगी तो क्लियरली डस्ट पार्टिकल स्ट्रेटली एक बीम ऑफ लाइट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इधर देखिए जैसा ट्यूब या टॉर्च जब ऑन करते हो आप अंधेरे में टॉर्च ऑन करके ऐसा हैंड फोल्ड अपन देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में सीधा एक छोटी सी बीम जैसा आते हुए हम देख सकते हैं। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज थिन बीम्स ऑफ लाइट कॉल्ड रेस, इसी को इस थिन बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, जैसा वो सीधा सीधा स्लैंटिंग पोजीशन में जो ये देखिए इधर स्ट्रेट लाइन में आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हो, इसी को जैसा स्ट्रेट लाइन में एक रे जैसा एक कोई पाइप जैसा पतली सी पाइप जैसा जो बीम्स नहीं दिख रहे आपको, उन्हीं को हम थिन बीम्स ऑफ लाइट बोलते हैं, इनको रेस बोलते हैं, सन रेस। लेट अस डू एन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स दिस फीचर ऑफ लाइट। सो ये लाइट की फर्स्ट फीचर है कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बीम्स जैसा। सो ये हमें कैसा पता चलेगा, लेट अस डू एन एक्टिविटी, लेट अस प्रूव दिस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय एम चिल्ड्रन, एम मीन्स व्हाट यू वांट टू नो, टू प्रूव दैट लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ही आता है, यही हमें प्रूव करनी है। Things required, what you need, a friend with a torch and a newspaper, only two important things आपको चाहिए, एक छोटी सी न्यूज़पेपर लीजिए एंड एक फ्रेंड, फ्रेंड में भी एनीवन में भी, अगर अभी आपकी कोई फ्रेंड आपके घर नहीं आ सकते हैं तो घर के कोई भी मेंबर को, ब्रदर सिस्टर फादर मदर, किसी को भी अपनी फ्रेंड बना सकते हो आप। मेथड, हाउ कैन यू डू दिस, मेक योर रूम डार्क बाय ड्रॉइंग द कर्टन्स। सो अपनी रूम में बिल्कुल रूम को डार्क रूम करिए, पूरा डार्क रूम करिए, और कहीं से भी रोशनी आने की जो भी चांसेस है आपकी विंडोज़ की, उधर जो भी कर्टन्स वगैरह लगा हुआ है उनको भी बिल्कुल शट कर लीजिए, मतलब जस्ट बाय ड्राइंग द कर्टन्स, मतलब कर्टन्स को भी बिल्कुल ऐसा करिए कि उससे भी रोशनी ना आए। स्विच ऑफ द लाइट्स ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, पहले रूम में एंटर हुआ लाइट्स तो ऑन ही नहीं करनी है आपको, और भी बाहर का भी रोशनी आने के बिना कर्टन्स को भी शट करिए आप। नेक्स्ट सेकंड वन, स्टैंड ऑपोजिट योर फ्रेंड एट ए डिस्टेंस, जैसा आप हो आपकी जस्ट ऑपोजिट में, आपके बिल्कुल सामने आपके फ्रेंड को खड़ा करिए। शाइन द टॉर्च ऑन योर फ्रेंड, यू कैन जस्ट ऑन द टॉर्च ऑन योर फ्रेंड, फ्रेंड के ऊपर टॉर्च ऑन करिए। व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट कैन यू सी, नाउ स्विच ऑन द लाइट एंड रोल अ न्यूज़पेपर इनटू अ सिलेंडर। पहले जैसा आपने पूरा रूम को अंधेरा किया और फ्रेंड के ऊपर टॉर्च लगाया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपको एक्सपेरिमेंटली करके देखना है, यू जस्ट ऑब्जर्व व्हाट यू कैन सी। नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद जैसा आपने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया उसके बाद लाइट को स्विच ऑन करिए, डार्क रूम को जस्ट उसमें लाइट ऑन करिए एंड रोल ए न्यूज़पेपर इनटू ए सिलेंडर। सबके घर पे न्यूज़पेपर इजीली अवेलेबल है, उसको सिलेंड्रिकल शेप में, इधर आप पिक्चर में अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में उसको जस्ट ऐसा फोल्ड करते जाइए, जैसा चार्ट पेपर को अपन फोल्ड करते हैं ना उसी वे में, यू जस्ट फोल्ड द न्यूज़पेपर इनटू ए सिलेंड्रिकल शेप, वो शेप में आपने फोल्ड किया। आफ्टर दैट यूज ए रबर बैंड टू होल्ड द न्यूज़पेपर रोल इन इट्स प्लेस, जैसा चार्ट पेपर को जैसा अपन ने रोल किया सिलेंड्रिकल शेप में वैसा रहने के लिए वी यूज टू टाई इट विथ अ थ्रेड और वी यूज ए रबर बैंड। इन द सेम वे यू जस्ट कीप अ रबर बैंड ऑन द न्यूज़पेपर सो दैट इट वोंट मूव हियर एंड देयर। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या देख सकते हो, यू कैन सी योर फ्रेंड क्लियरली, आपने ये देख पाया या नहीं। यूज ए रबर बैंड टू होल्ड द न्यूज़पेपर रोल इन इट्स प्लेस। सो न्यूज़पेपर रोल में एक रबर बैंड भी रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बीच में आपने अगर रबर बैंड से अच्छा से उसको बंद कर दिया तो आप अपनी फ्रेंड को क्लियरली देख सकते हो क्या, देखते हो या नहीं देख सकते हो, ये आप करके देखिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, नाउ बेंड द न्यूज़पेपर रोल ए लिटिल। पहले क्या किया आपने, बिल्कुल स्ट्रेट किया, किसको, न्यूज़पेपर रोल को बिल्कुल स्ट्रेट करके बीच में आपने एक छोटी सी रबर बैंड लगा दिया और उसी की जैसा आप वो सिलेंड्रिकल रोल से एक तरफ से आप देखो तो दूसरी तरफ आप अपनी फ्रेंड को देख सकते हो। आपने एक बार देख लिया, उसके बाद बीच में से न्यूज़पेपर को बेंड कर दीजिए, उसको बिल्कुल बीच में ऐसा मोड़ के रखिए। बेंड करना मतलब उसको ट्विस्ट कर देना, जस्ट ऐसा थोड़ा सा उसको मोड़ देना। व्हाट हैपन्स,
तब क्या होता है, कैन यू सी योर फ्रेंड, आपने अगर न्यूज़पेपर को मोड़ दिया तो बीच में से लाइट पास नहीं हो पाएगी, कैसा ट्रैवल कर पाएगी लाइट, लाइट कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज बेंडिंग्स कर्व्स में लाइट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सो पहले क्या, आपके न्यूज़पेपर को आपने फोल्ड किया सिलेंड्रिकल शेप में तो भी वो बिल्कुल स्ट्रेट था, तो एक इस तरफ से आपने एक आई में उसको लगाया एंड यू कैन ईजिली सी योर फ्रेंड। बट जैसा आपने उसको बीच में मोड़ दिया, थोड़ा उसको बेंड कर दिया, तो लाइट एक सीधा तक जहाँ तक है उधर आएगी और बेंड से तो जाएगी ही नहीं। सो यू कैन नॉट सी योर फ्रेंड, डेफिनेटली यू कैन नॉट सी योर फ्रेंड। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड मतलब इससे अपन एक डिसीजन ले सकते हैं, वी कैन एट द एंड वी कैन से दैट अ लाइट बीम ट्रेवल्स ओनली इन ए स्ट्रेट लेन, हमेशा लाइट बीम एक स्ट्रेट लेन के थ्रू ही पास होता है, मतलब इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू अ स्ट्रेट लेन। वेरी सिंपल एंड ईजी एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं चाहिए इसमें कोई चीज़ें। डेफिनेटली एवरी वन ऑफ यू try to do at your home and you can practically experience this, जैसा मैम ने समझा दिया light travels in a straight line, but if you want to know it practically more about this you can do this experiment. Okay, so this is the first feature of the light. Turn your page children. Transparent and opaque objects. What are transparent objects and what are opaque objects? Try to see through the objects given in the list. नीचे एक लिस्ट दिया, ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दिए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन द टेबल गिवन बिलो। सो आपको क्या करनी है, ट्राई टू सी थ्रू द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द लिस्ट। नीचे जो लिस्ट दिया है उसके अंदर से आपको सी करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व वॉट यू हैव टू ऑब्जर्व। आफ्टर ऑब्जर्वेशन आप ये भी लिखना पड़ेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। मीन्स कैन यू सी थ्रू इट, इफ़ यू आर एबल टू सी थ्रू द गिवन आइटम you have to tick on that. If you are unable to, if you cannot see through it, then you have to tick over there. So आप पहले हर एक आइटम लीजिए, उसके अंदर से देखना स्टार्ट करिए। अगर आप अच्छा से देख पा रहे हो तो यू कैन टिक ऑन द फर्स्ट कॉलम, इफ़ यू कैनॉट सी यू कैन टिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम। ओके, पुट ए टिक इन द करेक्ट कॉलम, जो भी सही कॉलम है उसमें टिक लगाइए। बुक, एक बुक आपने सामने रखा तो आप देख सकते हो क्या पीछे क्या हो रही है, नो वी कैनॉट सी थ्रू। जैसा आपने बुक लिया और आप बुक के थ्रू आप आगे क्या है वो देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, सिर्फ सामने सामने आपको बुक ही दिखेगी क्योंकि उसकी थ्रू लाइट पास नहीं होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट बॉल पकड़ लिया, बॉल को आपने एक फुटबॉल या बास्केटबॉल घर पे जो है उसको पकड़ के देखिए, उसकी थ्रू आप आपके ऑपोजिट साइड देख सकते हो, नो। पेंसिल बॉक्स, नो। क्लियर प्लास्टिक शीट, अपने घर पे बहुत सारे तरह तरह की प्लास्टिक शीट्स अवेलेबल है। एक प्लास्टिक शीट लेके क्लियर मतलब बिल्कुल उस पर क्या कुछ पेंट किया हुआ, कलर किया हुआ या कुछ भी लगा हुआ, ऐसी शीट से नहीं देखिए, बिल्कुल फ्रेश क्लियर प्लास्टिक शीट आप लेके उसमें से देखिए, आपको आपके सामने क्या है दिखेगी, यस ऑब्वियसली दिखती है, उसमें थोड़ा डिम दिखेगी बट वो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द शीट यू हैव टेकन, बट यू कैन सी थ्रू दैट। ग्लास या विंडो पेन, कोई भी ग्लास लीजिए, आप ग्लास के थ्रू देखिए का आपकी घर पे वो ग्लास आइटम जो भी है, छोटी सी ग्लास लीजिए और उसमें से देखिए आपके सामने आप देख पा रहे हो या नहीं। एंड विंडो पेन मतलब आपने घर पे विंडोज ऑब्जर्व किया तो बीच में एक तरह के ग्लास लगा हुआ रहता है, उसमें भी आप देख सकते हो। टिफ़िन बॉक्स, कोई भी प्लास्टिक की स्टील की टिफ़िन बॉक्स लीजिए और उससे देखिए, कैन यू सी, नो। सो आप इसमें किस में देख पा रहे हो, कैन सी थ्रू इट, आप कहाँ देख पा रहे हो, बुक में नो, बॉल में नो, पेंसिल बॉक्स नो, यस क्लियर प्लास्टिक शीट में आप थोड़ा देख सकते हैं, एंड ग्लास या विंडो पेन से भी आप देख सकते हैं। सो ओनली फ्रॉम 2 कॉलम्स लास्ट, बट 2 में आप कैन सी थ्रू इट कर सकते हैं, बाकी सब कैन नॉट सी थ्रू इट। सो चिल्ड्रन, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू आर लिसनिंग द वीडियो, आप सुन के आप समझ के फिर आप खुद बुक ओपन करके ये फिलअप करेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन द आंसर्स हियर। सो यू कैन सी थ्रू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ऊपर दिया हुआ ऑब्जेक्ट की लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं, वाई, बिकॉज दे अलो लाइट टू पास थ्रू देम, क्योंकि लाइट अगर जाएगी तो ही आप देख पाओगे। बुक के अंदर से लाइट पास होगा क्या, नो। वॉल्स के अंदर से लाइट पास होगा, नो। सो वी कैन नॉट सी थ्रू देम। सो
हर ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं होता है। ओनली लाइट विल पास थ्रू ओनली सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू लाइट पास होते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसके थ्रू हम लाइट जा सकती है, जिसके थ्रू अपन सामने देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू देम, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी अंदर से लाइट को पास नहीं करते हैं। सो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। OPAQUE, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, ओपेक, ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एलो लाइट टू एंटर थ्रू देम, लाइट टू पास थ्रू देम, जो ऑब्जेक्ट्स अपनी अंदर से लाइट को पास ऑन नहीं करते हैं उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। आप क्लियर प्लास्टिक शीट आपकी फेस पे रख के देखिए, सामने भी आप क्लियरली देख सकते हो, इतना क्लियरली नहीं तो भी आराम से तो आप देख ही सकते हो, बट एक बुक आपकी फेस पे रख दो तो आपके सामने क्या है वो दिखेगी क्या? नो, वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज book stops, light cannot enter through a book, through a ball, through a wooden items, through any walls, है ना। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होते हैं एंड कम चीज़ें हैं जिसके थ्रू लाइट पास होते हैं। सो ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इसमें क्लियर प्लास्टिक शीट एंड ग्लास और विंडो पेन, दीज आर द टू आइटम्स थ्रू विच लाइट कैन पास। सो लाइट को जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास करने दे रहे, द ऑब्जेक्ट्स विच एलो लाइट टू पास थ्रू देम, जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर से लाइट ट्रेवल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड द ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू देम, कुछ ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एलो नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो नीचे एक और एक्सरसाइज दिया है आपके लिए, राइट T फॉर ट्रांसपेरेंट। नीचे जो भी आइटम्स दिए हैं इसमें ट्रांसपेरेंट आइटम्स के लिए आप T लिखिए एंड O फॉर ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द येलो बॉक्सेस गिवन बिलो। सो नीचे आप कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स देख सकते हो, हर आइटम की बिसाइड में एक स्मॉल येलो कलर की बॉक्स बना हुआ है। अगर वो आइटम ट्रांसपेरेंट हो तो उसमें आप T मेंशन करिए, इफ़ इट इज़ ओपेक यू हैव टू राइट इट एज O। Is it okay children? Now first of all see the first example, ये क्या है? एक प्लास्टिक बॉटल है जिसमें ऑयल फिल हुआ है। सो कैन वी सी थ्रू दिस? नो, सो इट विल कम अंडर ओपेक ऑब्जेक्ट O। एंड नेक्स्ट इट इज़ अ वाटर बॉटल। यस ऑब्वियसली ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर कुछ वाटर बॉटल्स होते हैं जो ग्लास मेड है तो हम देख सकते हैं, ग्लास मेड जार्स होते हैं अपने घर पे, बट दिस इज़ नॉट अ ग्लास मेड, दिस इज़ प्लास्टिक, सो वी कैन नॉट सी थ्रू दैट ओपेक। नेक्स्ट एक स्टील कैन है, स्मॉल कैन है, वी कैन नॉट सी थ्रू दिस ऑल्सो, दैट इज ओपेक। एंड नाउ वी कैन सी अ स्मॉल बाउल ऑफ एक्वेरियम, एक छोटी सी एक्वेरियम है एंड विच इज एक्वेरियम मोस्टली ग्लास से बना हुआ ही रहता है, सो विच इज मेड ऑफ ग्लास। तो ऑब्वियसली आप इस साइड से देखो तो आपके ऑपोजिट साइड में कोई फ्रेंड, इधर से आप उधर से आप देखो तो भी दोनों को एक दूसरे को आप देख सकते हो, बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच allows light to pass through them. So here you have to write T. Next, a cup of tea. Can we see through this cup? No, so opaque. Next, here there is a cup of oil, yeah, some lemon tea, something in the cup, but that cup is made of glass से बना हुआ है, so obviously light can pass through it, a little bit light तो जाता ही है इसमें, so it is opaque, sorry, transparent. And now the bulb, yes obviously the material that is made up of transparent object, so it will come under a transparent object. So children, you have to do this exercise on your own. So first of all listen the video carefully, after that try to read the chapter, then answer these two exercises. Thank you.